अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सी मटन दलीम। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। चने की दाल हमने आधा किलो ली है। माश, मसूर और मूंग की दाल हमने एक एक पाव ली है। दलिया और चावल जो है वो हमने आधा आधा पाव लिए हैं। इन सब दालों को जो है वो हम अच्छे से वॉश करेंगे और वॉश करने के बाद जो है हम इसको तकरीबन 8 से 10 घंटे के लिए भिगो देंगे। ये देखिए मैंने जो दालें थी वो भिगो ली हैं। दालों को मैंने अलग से भिगोया है, सब दालों को, और जो दलिया और चावल हैं इनको मैंने जो है वो अलग से भिगोया है। अब ये सारी दालें जो हैं इनको हम एक बर्तन में डालेंगे। इसमें नमक, मिर्च और हल्दी आधा आधा चम्मच जो है वो मैंने इसमें डाले हैं और इसको मैंने वेट लिखवा दिया है। इसी तरह अब हम दलिए को भी नमक, मिर्च और हल्दी आधा आधा चाय का चम्मच जो है वो मैंने इसमें डाले थे और ये डाल के जो है वो हम इसको अच्छे से पका लेंगे। पकाने के दौरान इसमें चम्मच चलाते जाइएगा क्योंकि ये नीचे जो है वो बैठ जाते हैं, ये जलने का खतरा होता है इसको। ये देखिए दलिया और चावल हमारे जो हो गए हुए हैं, इसको जो है वो हम अच्छा से घोटा लगाएंगे। और ये हमारी दालें जो हैं ये भी अच्छी सी पक गई हैं, इसको भी जो है वो हम अच्छे से घोटा लगाएंगे। दोनों चीज़ें जब अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो इनको जो है दलिए को हमने दालों के अंदर डालना है और इसको फिर अच्छे से मिक्स कर लेना है। कुकर में मैंने जो है वो घी लिया था, तकरीबन जो है वो 1.5 पाव के करीब घी था और इसमें 2 बड़े प्याज जो थे वो डाल के जो है वो इसको मैंने ब्राउन कर लिया है। अब इन प्याज़ों को जो है वो एक प्लेट में निकाल के अलग अलग रख दूँगी ताकि ये क्रिस्पी हो जाएं। अब इस ऑयल में जो है वो मैंने 4 चम्मच लहसुन के डाले हैं और इसको 2-3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। जैसे ही इसकी रॉ स्मेल ख़त्म होगी, मेरे पास 1.5 किलो के करीब जो है वो मटन था। आप चाहें तो इसमें बीफ भी यूज़ कर सकते हैं या चिकन जो है वो चाहे आप चिकन भी डाल सकते हैं इसमें। गोश्त जो है वो देखिए हमारा अच्छा से जो है इसका कलर आ चुका है। अब इसमें नमक, गरम मसाला लिया है हमने, जीरा, दालचीनी, बादियान के फूल, मोटी इलायची, तेज़पात और ये हमने जायफल जावित्री का पाउडर डाला था और लौंग जो है वो हमने 3 से 4 लिए थे। ये 2 चम्मच मेरे पास अदरक के थे और 1 चम्मच जो है वो हरी मिर्चों का था। लाल मिर्चें भी इसमें 1 चम्मच और हल्दी जो है वो 1 चम्मच डाली है और इसको जो है वो हम अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें पानी डालेंगे और इसको जो है वो हम वेट जो है दे देंगे। आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं। 1 चम्मच मैंने इसमें धरा मिर्च जो है वो डाली है और अब जो है वो मैं इसको तकरीबन 20 मिनट का मैंने इसको वेट किया था। गोश्त जो है वो हमारा अच्छे से गल चुका है और जो खड़े मसाले मैंने इसमें डाले थे वो मैं इसमें से निकाल लूँगी। इसको अच्छे से भूनने के बाद जो है वो मैं इसके रेशे बना लूँगी। इसका जो ऑयल और मसाला जो था वो मैंने सेपरेट कर लिया था और इसको जो अच्छे से रेशे जो है इसके बना लिए थे। ये देखें अच्छे से जो है ये रेशे हमारे रेडी हो चुके हैं। जो दालों को हमने घोटा लगाया हुआ था उन्हीं दालों में जो है ये हमने रेशा किया हुआ जो गोश्त है ये डालेंगे। और भी जो मैंने घी और मसाला सेपरेट किया था वो भी इसके अंदर डाल के इसको अच्छे से हम घोटा लगा लेंगे। जितनी अच्छी दालें और गोश्त आपस में यकजान होंगे उतना ही इसका फ्लेवर आएगा। इसमें मैंने 1 चम्मच जो है चाय का वो मिर्चों का डाला है और 1.5 खाने का चम्मच जो है वो मैंने गरम मसाला का डाला है और इसको भी जो है वो मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो आप इसको ब्लेंडर में या फिर आप इसको जो है वो मिक्सी में भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से जो है वो इसका टेस्ट अच्छा आता है। अब एक पैन लिया है, इसमें मैंने देसी घी लिया है और इसमें जो है वो मैंने 1 चम्मच जीरे का और 1 चम्मच जो है वो मैंने कुटी लाल मिर्च जो है वो ली है। इसको 30 सेकंड के लिए मिक्स करेंगे और इसको भी जो है वो हम अपनी दालों में डाल देंगे। इससे जो है वो दलीम का टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा सा आता है। और ये देखें हमारी जो दलीम है वो रेडी है। जो मेरे चैनल पर न्यू आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और सिर्फ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये मज़ेदार सी दलीम की रेसिपी पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।